हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन को कवर किया हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन में एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूटी, देन सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब इस वाले लेक्चर में हम कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, बट आज के क्वेश्चन में हम कुछ प्रूफ डेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो थ्योरम्स टाइप के होते हैं, जो कि पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते भी हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इस लेक्चर में 3 करेंगे एंड देन द नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग हम क्वेश्चन कवर करेंगे एंड विद द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, k ग्रेटर देन 0 है। देखो सॉल्व आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई भी बुक में मिल जाएगा, बट मेन है आपको मेरी आवाज़ सुननी है और आपको ये समझना है कि कब कहाँ पे और किस तरीके से हमारे पास रैंडम क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो हम क्या अप्लाई करके अपने डिज़ायर आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको इस थ्योरम टाइप के क्वेश्चन दिए हों तो आपको क्या गिवन है, आपको उसको हाईलाइट कर लेना है। तो k ग्रेटर देन 0 गिवन है आपको, एक फंक्शन है जो r से r पे जा रहा है। फंक्शन हमारा कुछ इस टाइप की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, विच इज़ मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन k इंटू mod x minus y for every x comma y belongs to r and k is some positive real value। ठीक है ना। तो इतना जो पार्ट है हमको क्या है यहाँ पे गिवन है, हमको इसकी हेल्प से यहाँ पे शो करके बताना है कि जो f है वो कंटिन्यूस है एट एवरी पॉइंट c बिलोंग्स टू r। तो मतलब ये जो c है वो रिप्रेजेंटेटिव है r के अंदर जितने पॉइंट है उनके लिए, और हमको शो करके बताना है कि जो f है वो कंटिन्यूस है इस गिवन पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब गिवन कंडीशन से हमको क्या समझ में आता है, लिमिट की कितनी कंटिन्यूस शो करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है। हमारे पास हमारे पास क्या होती हैं, डेफिनेशन होती है। एक तो हम दिखा सकते हैं लिमिट x टेंड टू c पे f ऑफ x क्या होना चाहिए, हमारा f ऑफ c के बराबर होना चाहिए, एक तो हम ये दिखा सकते हैं। और एक एप्सिलॉन डेल्टा जो डेफिनेशन है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी प्रूव कर सकते हैं। बट जो हमारा गिवन डाटा है वो कैसा है, मॉड x माइनस वाई के फॉर्मेट में दिया हुआ है, विच इज़ क्वाइट रिलेटेबल एंड मतलब थोड़ा सिमिलर है हमारे कौन सी वाली डेफिनेशन से, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। इसलिए हम किसका हेल्प लेने वाले हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का हेल्प लेने वाले हैं टू प्रूव द f इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देख लीजिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जैसे ही आप यहाँ पे प्रूव या शो डेट वाले सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे जो हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। तो लेट k इज ग्रेटर देन 0 ये आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो f है वो सेट ऑफ अ रियल नंबर से सेट ऑफ अ रियल नंबर पे एक फंक्शन है, एंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो f ऑफ x माइनस में f ऑफ y का जो मॉड है इज लेस देन k इंटू मॉड ऑफ x माइनस y फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू सेट ऑफ अ रियल नंबर, और इसको आप क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब आपको जो प्रूव करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो हमको शो करना है, नाउ टू शो कि जो f है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है एट एवरी c बिलोंग्स टू सेट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमको शो करना है। तो डेट इज टू शो, इसका मतलब है कि हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प लेने वाले हैं। तो हमको शो करना है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच डेट x माइनस c, क्योंकि अब हमको कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, c पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस c का मॉड इज लेस देन डेल, एम्प्लाइज हमको दिखाना होगा कि जो f ऑफ c है, f ऑफ x माइनस f ऑफ c का जो मॉड है इज लेस देन एप्सिलॉन। अब जो हमको दिखाना होता है, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे एप्सिलॉन डेल्टा मेथड की हेल्प से, वैसे ही सेम स्टेपिंग यहाँ पे भी जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको LHS दिया हुआ है वो लिखना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे LHS लिख लिया। अब LHS हमारा क्या है, f ऑफ x माइनस में f ऑफ c का मॉड, ये हमारा LHS है। अब इस LHS को हम क्या करेंगे, जो हमारी गिवन कंडीशन है उससे रिलेट करेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो f ऑफ x की वैल्यू होती थी वो पुट कर लेते थे, सॉल्व करके LHS को फाइंड आउट कर लेते थे। बट यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, कुछ फाइनाइट वैल्यू नहीं, मतलब कोई फंक्शन का कोई डिफाइन नहीं है कि फंक्शन क्या है। तो इसका मतलब अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो हमारी गिवन कंडीशन है विच इज इक्वेशन नंबर 1, उसकी हेल्प लेंगे। अब उसकी जब हम हेल्प लेंगे तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मेजरली
हमको क्या करना होगा, x इज इक्वल टू में x पुट करना होगा और y इज इक्वल टू में c पुट करना होगा इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 पे हमको ये सब्स्टिट्यूशंस पुट करने होंगे। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन पुट कर पाएंगे तो हम देखेंगे दिस इज लेस देन k माइनस में k मॉड x माइनस में c बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया, बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1, और उस पर हमने ये सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई कर दिए, तो जिससे हमको ये मिल गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जब हम यहाँ पे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हम इसको सॉल्व डाउन करके यहीं तक कुछ लेके आते थे, सच डैट कि हमको यहाँ पे कुछ इस टाइप की कंडीशन देखने को मिले विच इज लाइक दिस। ठीक है, तो इस टाइप की हमको कंडीशन देखने को मिले, यहाँ तक हम करते थे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो रिमेन बचता था उस पे हम डेल की कंडीशन अप्लाई करते थे। बट बिकॉज दिस इज कांस्टेंट वैल्यू तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना होगा दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। नाउ बाय यूजिंग द बैक इंजीनियरिंग, तो बैक इंजीनियरिंग का मतलब बैक साइड से सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करेंगे, वेन एवर एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय के, तो जब भी हमारा जो x माइनस सी का मॉड है अगर वो एप्सिलॉन बाय के होता है तो इसका मतलब है दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या चूज किया है, चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय के। तो देखिए, जब भी आप इस टाइप की कंडीशन लेके चलेंगे कि x माइनस सी कैसा है, लेस देन एप्सिलॉन बाय के है, तो इसका मतलब जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, एप्सिलॉन की ये पूरा का पूरा जो लाइन है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने वही बैक इंजीनियरिंग लगा के यहाँ तक पहुँच गए। अब बिकॉज हम जो हमारी डेफिनेशन है उसमें क्या लेके चलते हैं कि जो x माइनस सी है वो लेस देन डेल है, देयरफॉर अब हमने यहाँ पे चूज क्या किया है, x माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन बाय के है, और हमको क्या लेके चला है, इज लेस देन डेल है। तो इस कारण से जो हमारा डेल हो जाएगा दैट इज एप्सिलॉन बाय के हो जाएगा, और जैसे ही हमको एप्सिलॉन बाय के मिला हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। यही तो ढूंढना होता है। देयरफॉर हमने यहाँ पे ढूंढा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एप्सिलॉन बाय के सच डेट जब x माइनस सी का मॉड है लेस देन एप्सिलॉन बाय के, तो हमको मिल रहा है कि जो f ऑफ x माइनस में f ऑफ c है वो कैसा है, लेस देन एप्सिलॉन है। देयरफॉर आप यहाँ पे बोल पाएंगे या फिर आप हेंस बोल पाएंगे जो f है इज कंटिन्यूअस एट c, और c भी आपका कैसा है, आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी है मतलब जैसा ये बिहेव करेगा वैसे ही रियल नंबर के सभी एलिमेंट्स भी बिहेव करेंगे। तो हमको जो प्रूफ करना था वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है और हम उसको यहाँ पे एंड करते हैं। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है, आपका गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है ना। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, ये हमसे क्या बोल रहा है कि आपके पास जो f है वो एक फंक्शन है और f इज सेड टू बी एडिटिव। अब व्हाट इज नाउ एडिटिव इज, तो एडिटिव की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है कि जो f है वो आपका कैसा है, जब भी आप f ऑफ x प्लस वाई कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू में f ऑफ x प्लस f ऑफ y फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ रियल नंबर विच इज योर डोमेन। ठीक है, तो इतनी कंडीशन अभी फिलहाल के लिए हमारे पास गिवन है। तो ये दो जो लाइन लिखी हुई है ये गिवन कंडीशन की लिखी हुई है। नाउ टू प्रूव दैट इफ f इज continuous at some x naught then f is continuous at every point of r। तो अब हमको यहाँ पे ये जो f continuous है at some point x naught ये भी कैसी है, आपकी गिवन कंडीशन है। आपको यहाँ पे प्रूव करके बताना है कि जो है f है वो continuous है एवरीवेयर ऑन r। आपको गिवन है कि वो सम पॉइंट, किसी एक पॉइंट में अगर वो गलती से भी फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है और वो फंक्शन अगर इस गिवन कंडीशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है एडिटिव की, तो बाय डिफॉल्ट वो कैसा होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एवरीवेयर। ऐसा आपको शो करके दिखाना है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका टू शो वाला पार्ट है, बाकी जितना ऊपर लिखा हुआ है 3 लाइन में दैट इज योर गिवन कंडीशन। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे f दिया हुआ है फ्रॉम अ सेट ऑफ अ रियल नंबर टू अ सेट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, सच डैट जो आपका f ऑफ x प्लस y है इज इक्वल टू में f ऑफ x प्लस में f ऑफ y फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ अ रियल नंबर। तो जो हमको गिवन था हमने वो लिख लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक और चीज गिवन है, गिवन कि जो आपका f है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, f कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है एट x नॉट
जो कि क्या है, सेट ऑफ अ रियल नंबर से आ रहा है, और वो भी x कैसा है, x नॉट कैसा है, सम फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कंटिन्यूस दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस एम्प्लाइज कि जब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे c पर, तो जो f ऑफ x है वो कैसा होगा, इक्वल टू होगा राइट हैंड लिमिट c पर, ठीक है, और दोनों ही इक्वल होंगे f ऑफ x नॉट के, सॉरी c नहीं होगा, x नॉट होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे किस पे चेक कर रहे हैं, x नॉट पे चेक कर रहे हैं ना, मतलब x नॉट पे हमको गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हम भी लिमिट भी कहाँ लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x नॉट, राइट हैंड लिमिट एट x नॉट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट x नॉट, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू द f ऑफ x नॉट। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी आ गया, तो ये हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखा। दिस एम्प्लाइज, अगर हम इसको h वाली डेफिनेशन से लिखेंगे तो h टेंड्स टू 0, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने माइनस का साइन लगाया है, f ऑफ x, सॉरी x पे नहीं है, हम x नॉट पे चेक कर रहे हैं, तो f ऑफ x नॉट माइनस में h आ जाएगा यहाँ पे। अब बिकॉज हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x नॉट प्लस में h आ जाएगा, और यहाँ पे f ऑफ x नॉट एज इट इज रहेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो बाय द गिवन कंडीशन हम यहाँ तक पहुँच गए। अब नाउ यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1, बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है प्लस में, आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख पाएंगे, जब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं तो f ऑफ x नॉट माइनस में h है, तो हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x नॉट प्लस में f ऑफ माइनस h, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ये जो f ऑफ x नॉट है इसको f ऑफ x नॉट प्लस माइनस ऑफ h इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद हमने इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर दिया है बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1, तो हमको ये बेसिकली ये मिल जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ राइट हैंड लिमिट पे भी बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 हम इसको f ऑफ x नॉट प्लस में f ऑफ h फॉर्मेट में लिख पाएंगे, एंड देन इक्वल टू f ऑफ x नॉट, ये तो दिया ही हुआ है तो हम ये एज इट इज कॉपी कर देंगे। यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे लिमिट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी अंदर चली जाती है। अब बिकॉज f ऑफ x नॉट कोई फाइनाइट फिक्स सिंगल वैल्यू है, बिकॉज की कंटिन्यूस है, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफाइन एंड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये हमारा कोई डिफाइन और एग्जिस्ट फिक्स सिंगल कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस पे h की लिमिट नहीं लग रही है, इस कारण से इसमें f ऑफ x नॉट हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे h टेंड्स टू नेगेटिव साइड्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से f ऑफ माइनस h, ये हम पुट कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से f ऑफ x नॉट आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी की डेफिनेशन f ऑफ x नॉट इज अ सिंगल फिक्स्ड फाइनाइट वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस पे h की कोई लिमिट भी नहीं लग रही है, तो इस कारण से ऐसे लिख देंगे, और ये f ऑफ h और यहाँ पे f ऑफ x नॉट हो गया, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या कर रहे हैं कि देखो सारी इक्वालिटीज के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, x नॉट f ऑफ x नॉट f ऑफ x नॉट f ऑफ x नॉट। तो हम क्या करते हैं, पूरी जो इक्वालिटी है उसमें f ऑफ x नॉट का क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, जिस कारण से यहाँ से f ऑफ x नॉट माइनस होगा तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और नेगेटिव से शो कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट को, फिर ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू में अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड f ऑफ h, और दिस इज इक्वल टू में 0, बिकॉज f ऑफ x नॉट यहाँ से माइनस हो गया तो 0 बचा हमारे पास। तो हमने कुल मिला के निकाला, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और हमने कुल मिला के यहाँ पे इन सब की वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, यहाँ तक हो गई। अब हमको शो क्या करना है, ये तो हमने कहाँ से निकाला, जो हमारी गिवन कंडीशन है वहाँ से निकाला। अब हमको यहाँ पे 2 शो करना है कि जो f है इज कंटिन्यूअस, f is continuous everywhere in set of a real number, ये हमको दिखाना है। That means इसके लिए हम ले लेते हैं let c belongs to the R, और वो भी कैसा है, आर्बिट्री है, मतलब अगर जैसा भी C बिहेव करेगा वैसे ही R के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो बिहेव करेंगे। तो हमको दिखाना है कि f is continuous एट C, हमको ये दिखाना है। अब इसका मतलब है दैट इज टू शो
कि जो इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट होगी दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो हमको यहाँ पे शो करना है जब x टेंड करेगा फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड c पर, तो f ऑफ x इक्वल होना चाहिए जब x टेंड करेगा राइट हैंड साइड से f ऑफ राइट हैंड साइड से c पर, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू में वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दैट इज f ऑफ c। तो हमको ये प्रूव करके बताना है। नाउ दिस एम्प्लाइज, हमको ये प्रूव करके बताना है कि व्हेन h टेंड्स टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x माइनस c पे है ना, अब हम c पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c माइनस h आ जाएगा। तो f ऑफ c माइनस h इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ c प्लस h इक्वल टू में f ऑफ c, ठीक है। अब अगेन इसमें हम क्या लगा लेंगे, लिमिट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन जो c है वो अभी तो लिमिट बाद में अप्लाई करते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं इसमें बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 हम इसको अंदर ले जाएंगे। तो हमको मिलेगा f ऑफ c प्लस में f ऑफ माइनस h मिल जाएगा बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जो हमको गिवन है एडिटिव की। तो वो उससे कारण से यहाँ f ऑफ c प्लस में f ऑफ h हमको मिलेगा, ठीक है। फिर दिस इज इक्वल टू में f ऑफ c। तो ये कहाँ से आ रहा है, बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ योर गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये ले लिया। अब लिमिट को अंदर ऑपरेट कर देंगे, तो लिमिट अंदर ऑपरेट होगी तो f ऑफ c हमारा कैसा है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो f ऑफ c हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और हम आगे कंटिन्यूटी की बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि f ऑफ c पे फंक्शन हमारा कैसा है, डिफाइंड है। तो f ऑफ c आ गया यहाँ पे, फिर प्लस में आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ माइनस h इक्वल टू में f ऑफ c प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ h इक्वल टू में f ऑफ c। यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। अब हमको दिखाना है कि यहाँ पे ये हमको दिखाना है बेसिकली, ठीक है, ये हमको दिखाना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमको शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम दिखाएंगे, पहले हम ये फर्स्ट वाला लेके चलेंगे, ये वाला पार्ट, और दिखाएंगे ये किसी भी एक के इक्वल है, ठीक है। तो जब हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे तो लेट हम जो भी लेके चल रहे हैं f ऑफ c प्लस में लिमिट f ऑफ c कांस्टेंट है, ये हम कैसे बोल पा रहे हैं ना, तो f ऑफ c कांस्टेंट है तो नहीं बोल पा रहे हैं। तो अभी हम इससे एक जस्ट ऊपर तक ही जा पाएंगे, ठीक है, इससे जस्ट एक ऊपर तक हम गए, ठीक है। हमने अप्लाई कर दिया लिमिट, ठीक है, नहीं, ठीक है, हमको यहाँ तक क्या करना है, बेसिकली लिख लेती हूँ दोबारा से ही, सही लिखा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे f ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या आ गया था, f ऑफ c आ गया था, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट करके लिख रही हूँ, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। लिमिट h टेंड्स टू ये, फिर f ऑफ माइनस h प्लस में इक्वल टू में f ऑफ c प्लस में लिमिट फ्रॉम अ राइट हैंड साइड f ऑफ h इज इक्वल टू में f ऑफ c। ये हमको बेसिकली क्या करना है, टू शो करके दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो पहला वाला पार्ट है इसको लेके चल रहे हैं। तो इस कारण से हमारा क्या आ जा रहा है, f ऑफ c प्लस में h टेंड्स टू 0 फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ माइनस h आ रहा है। नाउ बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर सेकेंड हमको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू में f ऑफ c बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी सेकेंड इक्वेशन। अब ये क्या कह रहा था, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से f ऑफ माइनस h पे जाएंगे तो वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो इस कारण से हमने इस पे क्या कर दिया, जब लिमिट अप्लाई किए तो दिस इज इक्वल टू में 0, तो इस कारण से हमारा f ऑफ c बच गया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा राइट हैंड लिमिट है ये भी हम किसके इक्वल दिखाने की कोशिश करेंगे, f ऑफ c के इक्वल दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसके कारण जो f ऑफ c प्लस में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड f ऑफ h इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, f ऑफ c आ जाएगा, अगेन बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया यहाँ पे, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू में थर्ड, दिस इज इक्वल टू में 4। तो देयरफॉर बाय यूजिंग थर्ड एंड 4 हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एट c ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ a function at c
इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब क्योंकि ये सभी आर्बिट्री पॉइंट के लिए होल्ड हो रही है, देयरफॉर जो आपका f है वो कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस एट c, जो कि बिलोंग कर रहा है r के अंदर आर्बिट्रेली। इसका मतलब फंक्शन हमारा पूरे ही पूरे हर एलिमेंट जो कि r के अंदर है उन सब के लिए कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी हमने शो कर दी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज f हमारे पास एक फंक्शन है और f हमारा फंक्शन कैसा है, इज कंटिन्यूस एट c। हमको दिया है कि f कंटिन्यूस है, हमको बताना है यहाँ पे, ये हमारी गिवन कंडीशन है और ये वाली हमको टू प्रूव करके या टू शो करके बतानी है। तो हमको क्या बताना है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है f की वो भी कंटिन्यूस है एट c, अगर f कंटिन्यूस है एट c। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ में लिख लेंगे जो कि हमको गिवन है। तो हमको यहाँ पे गिवन है कि जो f है वो कैसा है, आपका कंटिन्यूस है एट c। हमारा जो f है वो कंटिन्यूस है c में। ठीक है, अगर f कंटिन्यूस है c में, दिस एम्प्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, जब आप x माइनस c का मॉड कर रहे होंगे तो वो कैसा आ जाएगा, लेस देन डेल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि क्या कहते हैं, दिस एम्प्लाइज कि जो मॉड ऑफ f ऑफ x है माइनस में जो f ऑफ c होगा इज लेस देन एप्सिलॉन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस तरीके से आपको गिवन कंडीशन है। ठीक है, ये गिवन कंडीशन आपको दी हुई है तो हम इसका यूज करेंगे। अब हमको यहाँ पे टू शो क्या करना है, टू शो करके बताना है या टू प्रूव करके बताना है कि जो मॉड ऑफ f है वो कैसा है, इज कंटिन्यूस एट c। अब हम इसमें किसकी हेल्प ले लेते हैं, वही एप्सिलॉन डेल्टा मेथड की हेल्प ले लेते हैं, डेफिनेशन की हेल्प ले लेते हैं। दैट इज हमको यहाँ पे टू शो करके बताना है, दैट इज टू शो फॉर एप्सिलॉन, that is to show for every epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that x minus c mod is less than del implies f of x minus mod of f of x माइनस में mod of f of c का mod इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि अब हमारा फंक्शन मॉड f है तो यहाँ पे भी अंदर पे भी हमने क्या किया हुआ है, मॉड अप्लाई किया हुआ है और इसको लेस देन एप्सिलॉन हमको दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करते हैं वैसे ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले LHS को लिखना है विच इज मॉड ऑफ x माइनस में मॉड ऑफ f ऑफ c, है ना। ये हमको मतलब क्या कहते हैं, LHS है हमारा, यहाँ तक आ गए। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, बाय द डेफिनेशन या फिर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड हमको पता है दिस इज लेस देन इक्वल टू में द मॉड ऑफ x माइनस में मॉड ऑफ c। ठीक है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड हम ये लिख पाए। अब बाय द गिवन कंडीशन हमको दिया हुआ है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस c का मॉड इज लेस देन डेल। ये हमको क्या है, यहाँ पे गिवन है, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूटी ये हमको गिवन है कि जो मॉड ऑफ x माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ c है वो लेस देन एप्सिलॉन है जब भी ये कंडीशन होल्ड हो रही है। तो इस कारण से हमने यहाँ पे ये लिख दिया और यही हमको चाहिए था कि ये हमको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना था जब भी ये लेस देन डेल है, तो हमने ये दिखा दिया। देयरफॉर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, देयरफॉर मॉड ऑफ f इज कंटिन्यूस एट c, और यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये c पे कैसा है, कंटिन्यूस है। तो बस आपको ये याद रखना है आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है। आपको हमेशा ये LHS लिखना है। अब आपके पास फंक्शन होगा तो फंक्शन की वैल्यू पुट कर दीजिए। गिवन कंडीशन है तो जैसे हमने यहाँ पे गिवन कंडीशन से हमने इसको लिंक किया है वो लिंक कर लीजिए। हर बार यही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे इस एप्सिलॉन डेल्टा के मेथड में। तो चाहे लिमिट हो, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी हो, चाहे हमारे पास कंटिन्यूटी हो, एप्सिलॉन डेल्टा की अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो आपको इसी तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा और ये स्टेप्स याद रख लीजिएगा। हर बार यही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक की सारी स्टोरी समझ में आई होगी। 2 से 3 क्वेश्चन और हैं और फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरी कंटिन्यूटी को वाइड अप कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए
कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके, और आप जब शेयर करके और डिस्कस करके पढ़ते हैं तो आपके भी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ मैथमेटिक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।